हेलो फ्रेंड्स। सो आई वेलकम यू ऑल इन द डिस्कशन। और आज हम सॉल्व करने वाले हैं आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर के प्रॉब्लम। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा कि आइगन वैल्यूज़ को किस तरीके से आप निकाल सकते हैं। और देखिए, हमने एक क्वेश्चन लिया है और लास्ट में आपको एक असाइनमेंट भी दूंगा जिसमें आप खुद की प्रैक्टिस कर पाएँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर होता क्या है। देखिए, जैसे एक मैट्रिक्स है ए, और ये बेसिकली एक ट्रांसफार्मर की तरह काम करता है। जब आप इसको किसी वेक्टर के ऊपर अप्लाई करेंगे या बोल सकते हैं मल्टीप्लाई करेंगे ए एक्स, तो ये हो जाता है लेमडा एक्स। राइट। इसका मतलब क्या है? अगर कोई अपने पास एक्स वेक्टर है, इसको कोई मैट्रिक्स ऐसे फंक्शन के टर्म में भी ले सकते हैं। ठीक है, ये जब इसको ट्रांसफॉर्म करता है, राइट, ये ऑपरेटर है। ये मैट्रिक्स क्या है? दिस इज द ऑपरेटर। जब इस एक्स वेक्टर के ऊपर ऑपरेट करता है तो कितनी टाइम्स इसको बढ़ा देता है या घटा सकता है, राइट, इसी को बोलते हैं ये कितने टाइम, लेमडा टाइम। राइट। सो इसी को बोलते हैं क्या? आइगन वैल्यूज, या इसको स्केल फैक्टर भी बोलते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं ए जैसे ही वेक्टर एक्स के ऊपर अप्लाई हुआ, ये लेमडा टाइम्स इस एक्स वेक्टर को बढ़ा दिया। लेमडा टाइम मतलब बढ़ा दिया या घटा दिया। राइट। सो दिस लेमडा इज कॉल्ड द आइगन वैल्यूज। इसको आप ऐसे भी फिगर से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई वेक्टर है, आप यहाँ पे, और ये वेक्टर लाइक 1 2 3 है। राइट। और इसको अगर मैं ट्रांसफॉर्म करूं एंड ये बन जाए मान लीजिए 2 4 6। राइट। कैसे? ये जैसे ही मैट्रिक्स को मैंने अप्लाई किया तो ये मैट्रिक्स इसको कितने गुना बढ़ा दिया? इसको 2 टाइम्स बढ़ा दिया। देखिए, 1 की जगह 2 2 4, ये बेसिकली 2 टपल्स है। राइट। तो हम बोल सकते हैं ये जो एक्स वेक्टर था ये क्या जाके बन गया? 2x। कब? आफ्टर अप्लाइंग दिस ऑपरेटर ए। राइट। तो इसी 2 को, ये 2 भी हो सकता है, 1/2 भी हो सकता है। राइट। सो दिस इज कॉल्ड द आइगन वैल्यू लेमडा। अब इसको थोड़ा समझते हैं कि अगर कोई मैट्रिक्स दिया है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए, आप इसको लिखेंगे ए एक्स इज इक्वल टू लेमडा एक्स। राइट। और यहाँ से इसको इस साइड में ट्रांसफर करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में। तो यहाँ पे मैं इसको लिखता हूँ, इसको लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा ए एक्स और माइनस लेमडा एक्स इज इक्वल टू 0। अब देखिए, एक्स को हम बाहर ले सकते हैं, एक्स एक वेक्टर है। राइट। तो आपका हो जाएगा ए, और चूंकि मैट्रिक्स से सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो लेमडा एक स्केलर है। क्या है? स्केलर है। तो लेमडा के साथ हमें आई भी लिखना पड़ेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और एक्स को बाहर कर देते हैं, दिस इज इक्वल टू 0। अब देखिए, ये जो एक्स है, कैपिटल एक्स, यही आपका आइगन वेक्टर है और ये हमेशा होता है नॉन जीरो। ये क्या है? आइगन वेक्टर। ये आपका है आइगन वेक्टर। ध्यान दीजिएगा, ये एक्स जीरो नहीं होगा। राइट। आइगन वेक्टर ये जीरो नहीं होगा, नॉन जीरो होता है आइगन वेक्टर। राइट। अब क्योंकि 0 0 0 अगर आप ले लेंगे तो वो क्या हो गया? डायमेंशनलेस हो गया। राइट। तो एक्स जो होता है, जो आइगन वेक्टर होता है, ये नॉन जीरो होता है, और ये हर लेमडा के लिए आपको मिलेगा। तो अगर ये जीरो नहीं है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दिस इंडिकेट दिस ए माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू 0। देखिए, हम इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं और इक्वेट करते हैं 0 के बराबर, क्योंकि हमें वो स्केलर चाहिए। हमें मैट्रिक्स अगर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कुछ मिलेगा, जब इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे देन वी गेट ए स्केलर वैल्यू। एंड दिस स्केलर जितने क्रॉस जितने के मैट्रिक्स है, अगर 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है तो आप पॉलिनोमियल यहाँ जब कैलकुलेट करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, 3 डिग्री का पॉलिनोमियल मिलेगा। तो जितने क्रॉस जितने का मैट्रिक्स रहेगा, अगर 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है तो आपको 3 आइगन वैल्यू मिलेंगे, 3 आइगन वैल्यू, लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3। इफ यू हैव 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स देन आपको मिलेगा 2 आइगन वैल्यू, लेमडा 1 लेमडा 2। राइट। सो ये दिस इक्वेशन ए माइनस लेमडा आई, दिस इज कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। और इसके करस्पॉन्डिंग जो एक्स होता है, दिस कैपिटल एक्स, दैट इज कॉल्ड द आइगन वेक्टर, एंड दिस लेमडा इज कॉल्ड द आइगन वैल्यूज। राइट। तो जितने भी स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं, आइगन वैल्यूज। राइट। ऑल द स्क्वायर मैट्रिक्स, बेसिकली हम इसमें डिटर्मिनेंट भी निकालते हैं, ऑल द स्क्वायर मैट्रिक्स आर एसोसिएटेड विथ सम स्केलर, दैट इज कॉल्ड द आइगन वैल्यू। एक स्केलर से एसोसिएटेड होता है, मतलब आप कितनी गुना उसको बढ़ा सकते हैं, कितने गुना घटा सकते हैं। लेमडा को, दिस लेमडा इज ऑल्सो कॉल्ड स्केल फैक्टर। स्केल फैक्टर, वाई? बिकॉज ये स्केल कर सकता है। स्केलिंग का मतलब स्केल
फैक्टर मीन्स इट मे इंक्रीज और डिक्रीज द वैल्यू। अब चलिए आपके सामने ये मैट्रिक्स दिया है, दिस इज द गिवन मैट्रिक्स, इसका हम आइगन वैल्यूज निकालते हैं, राइट। तो अभी आपको बताया आइगन वैल्यू निकालने के लिए जो इक्वेशन है, दिस इज कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, इसके बारे में आपको मैंने डिटेल में बताया। तो सबसे पहले आप किसी भी, अगर आपको निकालना, चलिए यहाँ से सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, एंड वी फाइंड द आइगन वैल्यू। तो आइगन वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या बताया, आपको पास चाहिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, राइट। ये देखिए 3x3 के मैट्रिक्स है, -2 2 -3 2 1 -6 -1 2 6। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या बताया आपको, a माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू 0। तो इस केस में इसका आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखिए, तो ये हो जाएगा, इस मैट्रिक्स को आप सब्सट्रैक्ट करेंगे, a माइनस लेमडा, ए पहले लिख लेते हैं, -2 2 -3, राइट। और उसके बाद हो जाएगा आपका 2 1 एंड -6, एंड दिस इज -1 और -2 और फिर का 0 और माइनस लेमडा, लेमडा आपका यही आइगन वैल्यू है। और आई मैट्रिक्स यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, और इसको किसके बराबर आप इक्वेट कर देंगे, 0 के बराबर। इसको अगले स्टेप में इसको सॉल्व करिए, तो देखिए आपको यहाँ से -2 और माइनस लेमडा, यानी हो जाएगा -2 माइनस लेमडा, सेकेंड वाला टर्म 2 और थर्ड वाला टर्म -3। इसी तरीके से ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1 माइनस लेमडा। देखिए सब्सट्रैक्ट करिए, 1 माइनस, देखिए यहाँ पे 1 है, तो 1 माइनस लेमडा से मल्टीप्लाई होकर 1 माइनस लेमडा डायगोनल पोजीशन पे, और ये हो जाएगा आपका -6। और इसी तरीके से दिस इज -1 -2 और डायगोनल पोजीशन में 0 में से माइनस लेमडा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0। अब इसका आप डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए, राइट। चलिए अगले स्लाइड में इसको लिख लेते हैं, -2 माइनस लेमडा 2 और -3। इसको अगले स्टेप में यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ और इसकी हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं, राइट। तो पहला स्टेप क्या हो जाएगा, -2 माइनस लेमडा और उसके बाद था आपका 2 और -3। अगला स्टेप देखिए क्या था, 2 1 -6 -1 -2 0, 2 1 -6 यानी 2, यहाँ पे आपने सब्सट्रैक्ट किया ही था, तो 1 माइनस लेमडा हो गया, और तीसरा टर्म था -6, तो ऐसे का ऐसा ही रहेगा। और उसके बाद था आपका -1 -2 और 0 था, -1 था यहाँ पे, -1 -2 और 0 से जब लेमडा को सब्सट्रैक्ट किए तो माइनस लेमडा। अब इसका जरा आप डिटर्मिनेंट निकालिए, राइट। तो आपका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, -2 माइनस लेमडा, राइट। फर्स्ट यहाँ से इसको बंद करेंगे और ये हो जाएगा माइनस लेमडा, 1 माइनस लेमडा और -2 -6 करेंगे प्लस और फिर माइनस, यानी -12 हो जाएगा, राइट। आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इस तरीके से लिखना पड़ेगा, -2 सेकेंड टर्म, इसको बंद करते हैं सेकेंड कॉलम को, तो हो जाएगा -2 लेमडा, और फिर यहाँ से आप सब्सट्रैक्ट करेंगे, -1 है और यहाँ पे -6, तो माइनस माइनस का प्लस और फिर -6 हो जाएगा, और -3। अब देखिए थर्ड टर्म थोड़ा देखिए, -3, तो ये हो जाएगा -4, यहाँ से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे -4 और इधर माइनस माइनस का फिर प्लस 1 इंटू 1 माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0। देखिए इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, और सिंप्लीफाई करने के बाद इसको जैसे ही आप अंदर मल्टीप्लाई करिए सारे टर्म को, तो ये क्यूबिक इक्वेशन मिल जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ इसकी वैल्यू, आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे। आप जैसे मल्टीप्लाई करेंगे, लेमडा क्यू प्लस लेमडा स्क्वायर और -21 लेमडा और -45 इज इक्वल टू 0। देखिए अब सवाल है इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सभी को पता है कि अगर हम इसका एक फैक्टर पता चल जाए कब ये 0 होगा, एक रूट आपको पता चल जाए, देन आप इसको फिर रिमाइंडर थ्योरम से भी कर सकते हैं, राइट। तो देखिए एक तो हिटर ट्रायल मेथड है, दूसरा आप चाहें तो इफ़ यू आर बीटेक स्टूडेंट, आप इसका कैलकुलेटर का भी यूज होता है। तो यहाँ पे आपको कोफिशिएंट बस पुट करना, कैलकुलेटर का आप सर्च कर लेंगे, आपको मिल जाएगा कि कैसे हम इसका सोल्यूशन निकालते हैं। आप यहाँ पे कोफिशिएंट 1 1 -21 -45 रखेंगे, लेमडा की वैल्यू निकल जाएगी। वैसे आप अगर हिट एंड ट्रायल मेथड से करना चाहते हैं तो सबसे पहले लेमडा की वैल्यू 1, फिर लेमडा की वैल्यू 2 और फिर लेमडा की वैल्यू 3
अगर किसी पे भी एक रूट पता चल जाए, जीरो हो जाए, तो आप आराम से इसका फैक्टर निकाल सकते हैं, राइट। ऐसे फिर -1 पे चेक करिए, -2 पे चेक करिए, -3 पे। ये हिट एंड ट्रायल मेथड है। आप इस तरीके से आप एक फैक्टर अगर निकाल लेते हैं तो आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ, आप दोनों ही मेथड से ट्राई करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए लेमडा इज इक्वल टू -3 रखने पे ये जीरो हो जाएगा बेसिकली, राइट। वंस यू पुट लेमडा इज इक्वल टू -3, दिस इक्वेशन विल बी जीरो। तो हमें अगर ये -3 पे जीरो हो जाएगा तो हमें पता चल जाएगा लेमडा प्लस 3 क्या हो जाएगा, इसका एक फैक्टर इज वन ऑफ द फैक्टर, राइट। अगर ये इसका सॉल्यूशन है तो ये इसका फैक्टर होगा। और जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे रिमाइंडर थ्योरम से, चाहे तो यहाँ भी कर सकते हैं आप इस तरीके से। लेमडा प्लस 3 को यहाँ पे आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, राइट। एक एडजस्ट करके दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए लेमडा क्यूब है, हमें लेमडा प्लस 3 ले आना है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं +3 लेमडा स्क्वायर, और जितना लिखें उतना ही आप माइनस कर लीजिए। -3 लेमडा स्क्वायर करेंगे और प्लस लेमडा स्क्वायर पहले से है, तो -2 लेमडा स्क्वायर आ जाएगा। और सब्सट्रैक्ट करने के बाद देखिए फिर वही चीज़ आ गया। ये हो गया -21 लेमडा -45 इज इक्वल टू जीरो। आपको इस तरीके से एडजस्ट करना और फैक्टर निकालना। ये हो जाएगा, अगर आप लेमडा स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लें तो हो जाएगा लेमडा प्लस 3। देखिए ये बन गया। अब यहाँ आपको बनाना पड़ेगा वही लेमडा प्लस 3। तो देखिए -2 लेमडा स्क्वायर है, हमें 3 ले आने के लिए क्या करना पड़ेगा, -6 होना चाहिए। -6 लेमडा करना पड़ेगा, राइट। अगर माइनस किए तो +6 उतना ही करना पड़ेगा। और अगर आप +6 करेंगे तो देखिए यहाँ से हो जाएगा -15 लेमडा हो जाएगा। देखिए दोनों ऐड करने पे -21 आ गया। और -45 इज इक्वल टू जीरो। और इसको एक स्टेप और सॉल्व करेंगे, लेमडा स्क्वायर, ये देखिए लेमडा प्लस 3 यहाँ भी आ गया। यहाँ पे -2 लेमडा कॉमन लेंगे तो ये भी आपका क्या हो गया, लेमडा प्लस 3 हो गया। और यहाँ से आप -15 कॉमन लेंगे तो ये भी आ जाएगा लेमडा प्लस 3 इज इक्वल टू जीरो। और देखिए लेमडा प्लस 3 लेमडा प्लस 3 लेमडा प्लस 3 कॉमन हो गया। आप यहाँ से लेमडा प्लस 3 आप बाहर ले सकते हैं, और अंदर क्या बचा, लेमडा स्क्वायर -2 लेमडा और -15 इज इक्वल टू जीरो। अब इसको जैसे ही आप सॉल्व कर लेंगे, देखिए यहाँ से 3 5 जा 15 आपको पता चल रहा है। आप लिख सकते हैं -5 और +3, राइट। इसका आप फैक्टराइजेशन कर लेंगे तो ये हो जाएगा लेमडा प्लस 3, और ये भी हो जाएगा लेमडा प्लस 3, और एक होगा आपका लेमडा -5 इज इक्वल टू जीरो। तो फाइनली देखिए हमें 3 आइगन वैल्यूज यहाँ से मिल गए। आप इसको इस स्टेप में सॉल्व करेंगे, देन वी आर गेटिंग लेमडा इज इक्वल टू -3 -3 और आपका 5, राइट। तो ये आपके 3 आइगन वैल्यूज मिल गए, ठीक है। अब इसके करस्पॉन्डिंग, जैसे मैंने आपको बताया कि नाउ वी हैव द 3 आइगन वैल्यूज। मेरे ख्याल से सभी अब आइगन वैल्यूज निकाल लेंगे। दोनों ही टेक्निक बता दिया, आइदर यू कैन यूज द कैलकुलेटर और यू कैन यूज दिस टेक्निक टू गेट द वैल्यू ऑफ व्हाट, लेमडा, यानी आइगन वैल्यूज अपनी निकल गई। अब हम चलते हैं, अभी मैंने आपको बताया कि x ये जो आइगन वेक्टर है कैसे निकालते हैं। तो ये आपको करेक्ट यही इक्वेशन लिखना पड़ेगा, a माइनस लेमडा आई x इज इक्वल टू जीरो, और सबकी वैल्यू आप पुट करेंगे, वहां से आपका x की वैल्यू निकल जाएगी। तो सबसे पहले चलते हैं, लेमडा इज इक्वल टू -3 के करस्पॉन्डिंग हम आइगन वेक्टर निकालते हैं, ठीक है। नाउ अब हम चलते हैं, लेमडा इज इक्वल टू -3 के करस्पॉन्डिंग वी गेट, ये आइगन वैल्यू हो गया। और इसके करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर में सपोज कर लेता हूँ x इज इक्वल टू यहाँ पे x1 y1 और z1, ऐसे ये हमें निकालना है, राइट। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या हो गया आपका, अभी आपको बताया, a माइनस लेमडा आई इंटू एक्स इज इक्वल टू जीरो। ये आपके पास इक्वेशन, इसी में आप पुट करिए और कैपिटल एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए। तो ए मैट्रिक्स आपको सबसे पहले पता ही है, और लेमडा की वैल्यू आपको ये -3 पुट करना पड़ेगा। तो चलिए हम पुट करते हैं यहाँ से। ए मैट्रिक्स आपका जो था ये था -2, ध्यान दीजिएगा, 2 और -3, और यहाँ पे था आपका 2 1 2 1 और -6, और ये था -1 और -2 और 0। चलिए एक बार देख भी लेते हैं, यही सेम मैट्रिक्स है, -2 2 -3 2 1 -6 -1 -2
0, ये मैट्रिक्स आपको दिया था। अब देखिए माइनस, अब लेमडा की वैल्यू आपको पुट करनी पड़ेगी। लेमडा की वैल्यू यहाँ क्या है, -3, तो माइनस माइनस का +3, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो 3 यहीं अंदर ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 0 0 0 3 0 और 0 0 3 हो गया। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 0। हमने सिंपली यहाँ पे लेमडा की वैल्यू -3, ए की वैल्यू जो मैट्रिक्स दिया था, और x, अच्छा देखिए हमने अभी x नहीं लिखा, तो इस पूरे ब्रैकेट को क्लोज करके x से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है ना, चलिए सबसे पहले इस पूरे ब्रैकेट को यहाँ से क्लोज कर देते हैं, और कैपिटल X यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे, x1 y1 और z1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, और यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, इस मैट्रिक्स को यहाँ पे सिंप्लीफाई करके हम डायरेक्ट लिखते हैं x1 y1 और z1 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 0 पहले से है, तो इसको 0 को हम, चूंकि 3 वेक्टर हैं मतलब 3 टपल्स हैं, तो यहाँ पे 0 0 0 इसके बराबर लिख सकते हैं। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करिए, देखिए -2 है और यहाँ से +3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए -2 और माइनस माइनस का +1 हो ही चुका है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 1। ठीक है, अब इसी तरीके से 3 -2 1 हो गया। इसी तरीके से 2 वाला, तो 2 पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ये 2 ही होगा, और -3 और +0, तो ये हो जाएगा आपका -3। एक बार थोड़ा सा डेटा को आप क्रॉस चेक जरूर कर लेंगे, राइट। दूसरा देखिए 2, अब 2 और यहाँ पे 0 है, तो ये हो जाएगा 2 सिंपली। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 2 1 और +3 यानी 4 हो गया, और यहाँ पे देखिए -6, और ये तो -6 ही रहेगा। ठीक है, अब तीसरा वाला भी चेक कर लीजिए, देखिए -1 है और यहाँ पे 0 है, तो ये हो जाएगा -1। ठीक है, -2, ये तो -2 ही पड़ा रहेगा, और तीसरा देखिए 0 है, 0 और +3, तो ये हो गया 3। ठीक है, बहुत ही आसान सा हमने यहाँ पे सिंपली वैल्यू पुट किया और चेक कर लिया। अब इन तीनों इक्वेशन को थोड़ा मल्टीप्लाई करके देखिए क्या आपको मिल रहा है। तो ये जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, देखिए x1 + 2x2 2y1, यहाँ y1 है, 2y1 और -3z1 इज इक्वल टू 0। ये बेसिकली पहला है, देखिए रो इनटू कॉलम। इसी तरीके से आपका हो जाएगा। अब वैसे भी देखिए यहाँ 2 से चाहें तो आप डिवाइड कर दीजिए, वो सेम इक्वेशन इस तीनों का मिलेगा। देखिए यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे, वैसे लिख लीजिए 2x1 + 4y1, और आपका तीसरा क्या हो गया, -6z1 इज इक्वल टू 0, और तीसरा इक्वेशन हो गया -x1 और -2y1 और +3z1 इज इक्वल टू 0। अब अगर आप ध्यान से देखें, इफ़ यू लुक इट केयरफुल्ली, तो ये तीनों इक्वेशन अलग अलग इक्वेशन नहीं है। हमें भले ही 3 इक्वेशन मिले, लेकिन एक ही इक्वेशन है। देखिए यहाँ से x1 + 2y1 -3z1 इज इक्वल टू 0, और इस 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए सेकेंड इक्वेशन में, तो वही पहला इक्वेशन मिल गया। और अगर इसमें तीसरे इक्वेशन में -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यही इक्वेशन, यानी फाइनली वी आर गेटिंग x1 + 2y1 और -3z1 इज इक्वल टू 0 मिल गया। ठीक है, अब आपको ध्यान देना है कि आप यहाँ पे चूंकि एक इक्वेशन है, ओनली वन इक्वेशन, और हमें चाहिए क्या, x1 y1 z1, 3 अननोन्स हैं। तो देखिए ऐसे कंडीशन में आपको 2 वैल्यू सपोज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये 3 इक्वेशन होता तब तो हम सॉल्व करते हैं। एक ही इक्वेशन है, 3 अननोन है, तो 2 को आपको सपोज करना पड़ेगा। किसी को भी आप सपोज कर लीजिए, जैसे ले लीजिए y1 को आप a ले लीजिए, और z1 को आप b ले लीजिए। यहाँ से आपको 2 सपोज करना पड़ेगा, y1 को a, z1 को b, और x1 की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, x1 की वैल्यू देखिए a पुट करेंगे तो उधर ले जाएंगे तो -2a हो जाएगा। इसमें इसी इक्वेशन में पुट कर देते हैं y1 की वैल्यू a और z1 की वैल्यू b, और उधर जाएगा तो ये हो जाएगा +3b हो जाएगा। ये आपका तीनों वैल्यू निकल गए। तो आइगन वेक्टर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब ये तीनों वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, क्या है आपका x1 y1 और z1। देखिए अब यहाँ पे हम सारी वैल्यू x1 y1 और z1 पुट कर लेते हैं। तो x1 की वैल्यू क्या है, -2a + 3b, और आपका y1 आपने सपोज ही किया था, क्या था, a,
और Z1 आपका क्या हो जाएगा B। तो आप इसको ओपन कर सकते हैं ऐसे, ये आपका आइगन वेक्टर होंगे। A को पहले कॉमन ले लीजिए, अगर A को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, देखिए तीनों में यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं, 0B भी लिख सकते हैं, और इसको भी आप लिख सकते हैं, B है तो 0A लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो नहीं है उसको आप A को कॉमन लीजिए तो क्या बचेगा -2, दूसरे वाले में A का कोफिशिएंट क्या है 1, और तीसरे में A का कोफिशिएंट 0। तो ये आपका हो गया, प्लस अगर आप B कॉमन लेते हैं तो देखिए क्या बचेगा अंदर, पहले वाले में 3, दूसरे वाले में देखिए 0, ठीक है, देखिए B का कोफिशिएंट, और तीसरे में 1। तो ये आपका आइगन वेक्टर हो गया, किसके करस्पॉन्डिंग, लेमडा इज इक्वल टू 3 के करस्पॉन्डिंग। यही आप आंसर लिख लेंगे, -210 और 310, यही आपका आंसर हो गया। किसके लिए, दिस इज द आंसर फॉर, ये आपके आइगन वेक्टर हो गए। एक आइगन वेक्टर आइगन वैल्यू के, चूंकि ये रिपीटेड है, -3 क्या है, रिपीटेड है, इस नाते आपके दो आइगन वेक्टर आपको मिल गए। ठीक है, अब चलिए अब हम निकालते हैं, ये मेरे ख्याल से आपने सीख लिया कि लेमडा इज इक्वल टू 3 के करस्पॉन्डिंग हमें ये आइगन वेक्टर मिल गया, -210 और 301, यही आपको आंसर लिखना। अब चलिए एक और आइगन वैल्यू मिला हमें, वो क्या मिला है, हमें 5 मिला है। इस 5 के देखिए दो आइगन वैल्यूज रिपीटेड थे, इस नाते आपको दो आइगन वेक्टर मिल गए। अब 5 के करस्पॉन्डिंग भी सेम प्रोसीजर से, जैसे हमने यहाँ पे लेमडा इज इक्वल टू 3 के लिए निकाला, ऐसे ही लेमडा इज इक्वल टू 5 के लिए भी देखते हैं। फॉर लेमडा इज इक्वल टू 5, और हम यहाँ पे आइगन वेक्टर सपोज कर लेते हैं, आइगन वेक्टर यहाँ पे हम इसको भी सपोज कर लेते हैं कैपिटल एक्स, और इस कैपिटल एक्स या कैपिटल वाई लिख लीजिए, क्योंकि सेम सिंबल हमने नोट किया है, और इसको नोट कर लेते हैं x2 y2 और z2 से। ठीक है, इससे हम डिनोट कर लेते हैं। चलिए अब हम उसी जो आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बताया था उसी में पुट करते हैं, यानी हमें पुट करना किस में है, ए माइनस लेमडा आई इंटू आइगन वेक्टर, यहाँ पे हमने आइगन वेक्टर को y से सपोज किया तो मैंने y लिख देता हूँ, इज इक्वल टू 0। सारी वैल्यू जैसे अभी हमने पुट किया a के लिए, मतलब लेमडा इज इक्वल टू -3 के लिए, वैसे यहाँ भी पुट करिए। तो सबसे पहले ए मैट्रिक्स लिख लीजिए, और लेमडा की जगह यहाँ पे क्या पुट करेंगे आप, 5 पुट करेंगे। तो ए मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में, ये दिया हुआ था -2 2 और -3। इसी तरीके से सेकंड रो था 2 1 -6, अगर आप ऊपर देखें, ठीक है, 2 1 -6, और ये था -1 -2 और 0। अब यहाँ पे लेमडा की वैल्यू क्या हम पुट करेंगे, 5 5। अच्छा मैं अंदर ही मल्टीप्लाई कर देता हूँ डायरेक्ट, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 0 0 0 5 0 और 0 0 5 हो गया। ठीक है, अब इस पूरे ब्रैकेट को बंद कर दीजिए, और कैपिटल वाई का मतलब यही आइगन वेक्टर आपका है, क्या, x2 y2 और z2। ठीक है, और दिस इज इक्वल टू 0 है, तो 0 को चूंकि यहाँ पे 3 वेक्टर है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0 0 0। ठीक है, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करिए तो देखिए आपको फाइनली क्या मिलेगा, इस ब्रैकेट में इस तरीके से, और इनटू आपका हो जाएगा x2 y2 और z2, एंड दिस इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपका, 0 0 और 0। ठीक है, इसको सब्सट्रैक्ट करिए, देखिए -2 और -5, पहला एलिमेंट -2 -5 आपका क्या हो जाएगा, -7। 2 और -5, देखिए 2 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे तो 0 है, ये हो जाएगा 2, और इस पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -3। इस पे आ जाइए 2, अब यहाँ देखिए 1 और -5 करेंगे तो आपका हो जाएगा -4, इस सेकंड पोजीशन पे -6, तो ऐसे का ऐसा ही रहेगा। ठीक है, अब तीसरे वाला आ जाते हैं, -1 ऐसे का ऐसा रहेगा, -2 में भी कोई फर्क नहीं, हाँ 0 और -5 यानी -5। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा आप यहाँ पे तीनों को, जैसे हमने अभी प्रीवियस वाले में मल्टीप्लाई किया था, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा माइनस, देखिए रो इंटू कॉलम, तो हो जाएगा -7 x2 +2 y2 और -3 z2। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 0। हम तीनों इक्वेशन निकालते हैं मल्टीप्लाई करने पे और फिर इसे सॉल्व करेंगे। आपका ये हो जाएगा 2x2 और -4 y2, और तीसरा इक्वेशन हो जाएगा -6 z2। ठीक है,
दिस इज इक्वल टू 0। तीसरा इक्वेशन देखिए आपका हो जाएगा यहाँ से -x2 -2 y2 और रो इंटू कॉलम -5 z2। देखिए ये आपका निकल गया। देखिए ये है होमोजीनियस सिस्टम। यहाँ आपको समझना पड़ेगा। देखिए जब इस इक्वेशन को बहुत सारे लोग देख के ये कहेंगे इसका जीरो सोल्यूशन होगा, लेकिन आपको ध्यान देना, अभी मैंने आपको बताया है कि x2 y2 z2 ये जो आइगन वेक्टर होता है ये नॉन जीरो होता है। हमें ऐसा सोल्यूशन चाहिए जब ये नॉन जीरो वो आइगन वेक्टर होगा। तो आपको उसके लिए एक और मेथड है जिसमें देखिए ये चूंकि होमोजीनियस सिस्टम है, होमोजीनियस का मतलब जिसका राइट हैंड साइड जीरो, तो एक सोल्यूशन तो जरूर होगा x2 y2 z2 जीरो हो जाए, लेकिन वो लेना नहीं है। तो आप इस कंडीशन में किसी दो रो को, मतलब किसी दो इक्वेशन को, एक को आप फिक्स कर लीजिए और दूसरे तीसरे की वैल्यू निकाल सकते हैं इस मेथड से। देखिए यहाँ पे लिखता हूँ मैं x2 और डिवाइडेड बाई, इसको कर सकते हैं y2, ये शायद आपने 10+2 में पढ़ा होगा मेथड, और ये आपका है z2 यहाँ पे, और इसको किसी कांस्टेंट के बराबर भी आप पुट कर सकते हैं लाइक की, ठीक है, और यहाँ से आप वैल्यू निकाल सकते हैं। तो x2 जब आप लेंगे तो ये पहले वाले इक्वेशन को हमने फिक्स कर दिया, दिस इज फिक्स, और सेकंड और थर्ड के कोफिशिएंट को आपको यहाँ पे लिखना है। तो देखिए ये जब हम लिखते हैं तो x है तो b से स्टार्ट करते हैं, ये -4, यहाँ पे बेसिकली डिटर्मिनेंट होता है -2। देखिए b का कोफिशिएंट -4, इस पहले वाले को फिक्स कर दिया, b और c लिखना है, तो ये हो जाएगा -6 और -5। फिर ये रिपीट करता सी ए, सी की वैल्यू क्या है -6 -5, ये ए बी सी है, ए बी सी, और ए की वैल्यू क्या होगा 2 और -1। देखिए ये कोफिशिएंट पहले यहाँ पे बी से स्टार्ट, अगर x2 है तो बी सी चलेगा, ठीक है। ये सर्किल में ऐसे चलता है कि अगर हमें x की वैल्यू निकालनी है तो y और z लेते हैं, ठीक है, और फिर अगर अगला निकालना है जैसे y2 तो आप इसी को सी ए, ठीक है। अब इसके बाद z2 निकालना तो a और b होगा, ए आपका हो गया और ये बी कितना हो गया -4 और -2। देखिए ये सब डिटर्मिनेंट है, ऐसे इसको आप ऐसे ब्रैकेट में कर लेंगे और ये आपको नॉन जीरो वैल्यू देगा उस इक्वेशन का। तो यहाँ से x2 की वैल्यू देखिए, यहाँ से डिटर्मिनेंट जब निकालेंगे आप तो होगा क्या बेसिकली बी और सी। हाँ, अगर आप चाहें तो इसको सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हैं, दूसरा वाला इक्वेशन देखिए सिंप्लीफाई भी हो रहा था, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से 5 4 जा आपका हो जाएगा 20, देखिए क्या आ रहा है आपको 5 4 जा 20 और माइनस देखिए 6 2 जा 12 और प्लस फिर आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से y2 कर लीजिए, y2 अपन इसका भी डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो ये हो जाएगा 6 -1 और -6 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 और माइनस माइनस करेंगे तो ये 5 2 जा 10 हो गया, ठीक है, क्लियर है। और इसी तरीके से आप Z2 कर सकते हैं, Z2 अपान 2 2 जा 4 तो -4 हो जाएगा और माइनस इधर करेंगे तो ये फिर माइनस माइनस का आपका प्लस और फिर माइनस हो जाएगा, -4 इज इक्वल टू की, यहाँ से आपकी वैल्यू निकल गई। देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो यहाँ से x2 की वैल्यू क्या हो गई, देखिए डायरेक्ट ये किसके बराबर k के बराबर, तो आप डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 20 - 12 यानी हो जाएगा 8k, ठीक है। और दूसरा y2 की वैल्यू भी निकाल लीजिए, y2 कितना हो जाएगा 10 + 6 16 और इधर मल्टीप्लाई होगा 16k। ये सिंपल सा प्रोसीजर है जहां से आप नॉन जीरो वैल्यू निकाल सकते हैं। Z2 क्या हो गया, देखिए -8 और k से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8k। तो आपका अब फाइनल आइगन वेक्टर कैपिटल Y की वैल्यू यहाँ से निकल गई, वो क्या है आपको अभी हमने लोगों ने लिखा है x2 y2 और z2, यही था। सारी वैल्यू आप पुट कर दीजिए तो आपका हो जाएगा यहाँ से 8k और ये y2 की वैल्यू है 16k और z2 की वैल्यू है -8k। तो देखिए जो कॉमन है उसको बेसिकली हम लोग बाहर कर लेते हैं, तो 8k यहाँ पे कॉमन है तो अंदर वेक्टर क्या बचा, यही वेक्टर है 1 और ये 2 और ये आपका -1। देखिए यही आपका आंसर हो गया 1 2 -1। तो फाइनली हमारे पास जो भी आइगन वेक्टर आया पहले हम लिख लेते हैं, लेमडा इज इक्वल टू 3 के करस्पॉन्डिंग हमें क्या मिला। लेमडा इज इक्वल टू बेसिकली आइगन वैल्यूज रिपीटेड था, -3 -3 भी बोल सकते हैं। इसके करस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर x आया उसको लिख लेते हैं और लेमडा इज इक्वल टू 5 के करस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर आया उसको भी हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ से इसके करस्पॉन्डिंग क्या क्या आइगन वैल्यू आया है, -210 और 301, -210 a -210
और प्लस बी आपका क्या आया था, यहाँ पे जो आइगन वेक्टर आया उसको आप लिख लीजिए, आपका था 301, 30 और 1। तो ये दोनों आइगन वेक्टर हो गए किसके करस्पॉन्डिंग, लेमडा इक्वल टू 3 -3 के करस्पॉन्डिंग, क्योंकि ये रिपीटेड था। और इसके करस्पॉन्डिंग आपका जो आइगन वेक्टर आया वो 8 के क्या आया बाहर, 8 के 1 2 -1, 8 के, और ये आया आपका 1 2 और -1। तो आइगन वैल्यू भी निकल गई आपके, यहाँ मैं लिख देता हूँ, आइगन वैल्यू भी आपका निकल गया और आइगन वेक्टर। तो ये आपने आइगन वैल्यू से यहाँ रिपीट करा देता हूँ, -3। देखिए ये आपके आइगन वैल्यूज थे, राइट, ये आपके आइगन वैल्यूज थे, राइट। और ये जो आया, दीज आर 3 जो आए हैं, दीज आर बेसिकली व्हाट, आइगन वेक्टर्स, राइट। सो हमारे मेरे ख्याल से आपने सीख लिया हाउ टू फाइंड आउट आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। तो इस तरीके से आप आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर निकाल लेंगे। ये थोड़ा बड़ा सा टॉपिक होता है लेकिन इस पर बड़े नंबर भी आते हैं अगर डिस्क्रिप्टिव टाइप का है। अब मैं आपको थोड़े से कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट बताऊंगा जिससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। देखिए, एक हमें ये भी पता होना चाहिए कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट रिलेटेड टू आइगन वैल्यूज से। तो मैं आपको कुछ, आप टेक्निक सीख लीजिए आइगन वैल्यूज को कैसे पता कर सकते हैं कि ये गलत है या सही है। एक रिजल्ट है, अगर कोई भी मैट्रिक्स दिया है, कोई भी मैट्रिक्स, मान लीजिए 3x3 की मैट्रिक्स दिया है, तो इसके कुछ रिजल्ट होते हैं। सम आप जो मान लीजिए इसके 3 आइगन वैल्यूज आए, कैसे हमें पता चलेगा सही है या गलत है, λ2 और λ3। और लेट सपोज कर लीजिए मैट्रिक्स भी मैं लिख लेता हूँ, ये आपका मैट्रिक्स है 3x3 का। तो आप पहले ही चेक कर सकते हैं अपना आइगन वैल्यू सही है या गलत है। A11, A12, A13, और ये आपका हो गया A21, A22 और A23। और इसी तरीके से ये आपका हो गया A31, A32 और A33। आप बड़े आराम से चेक कर सकते हैं कि आपका आइगन वैल्यू सही है या गलत है। पहला रिजल्ट है जो सम ऑफ आइगन वैल्यूज होता है, सम ऑफ आइगन वैल्यूज, ठीक है, ये बेसिकली होता है उस मैट्रिक्स के ट्रेस के बराबर। ट्रेस क्या होता है, ट्रेस ऑफ ए, मतलब अगर इन तीनों मैट्रिक्स इस आइगन वैल्यू का सम करेंगे, दैट इज λ1 प्लस λ2 प्लस λ3, तो ये ट्रेस के बराबर। ट्रेस क्या होता है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। ये सम इसका A11 प्लस A22 और प्लस A33। अगर कोई मैट्रिक्स दिया, और हम अभी आपको वेरीफाई भी करके दिखाएंगे प्रीवियस प्रॉब्लम में, सम ऑफ आइगन वैल्यू किसके बराबर होगा, सम ऑफ डायगोनल, उसी को ट्रेस बोलते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3 आइगन वैल्यू क्या क्या आया है, चेक कर लेते हैं कि सही है या गलत है। तो अभी आपने कैलकुलेट किया इस प्रॉब्लम के लिए, आइगन वैल्यू क्या आया अपना, आपको पता है -3 और 5 आया है। अगर मैं इसको जोड़ूं तो ये डायगोनल के सम के बराबर है। देखिए कैसे, -3 आपका -6 और +5 कितना हो गया, -1। देखिए तीनों को जोड़ेंगे, सम ऑफ आइगन वैल्यू -3 -6 +5 -1, ये डायगोनल के सम के बराबर है। कैसे, -2 और 1 और 0 तीनों को जोड़ेंगे क्या आएगा, -1। देखिए यही सेम चीज आपको बताया हूँ, सम ऑफ आइगन वैल्यूज किसके बराबर होता है, उसके ट्रेस के बराबर। दूसरा, किसी भी अगर आप प्रोडक्ट करेंगे आइगन वैल्यूज का, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू λ1 λ2 λ3, तो ये उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के बराबर होगा। ये भी आप चेक कर सकते हैं। जैसे इसमें अगर हम मल्टीप्लाई करें इस तीनों को, तो देखिए 5 9 जा, -3 इंटू -3 आपका 9 हो गया, 9 5 जा 45। और इस मैट्रिक्स का भी आप डिटर्मिनेंट निकाल के देखिए, यू विल गेट द 45। तो ये इस तरीके से आप इसको चेक भी कर सकते हैं। अब चलिए आपको मैं एक असाइनमेंट देता हूँ, ये 2 असाइनमेंट है, इस पे आपको आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर निकालना है। हमेशा ध्यान रखिएगा जो भी आइगन वैल्यूज का सम होगा, आप यहाँ पे 6 + 3 यानी सम ऑफ आइगन वैल्यूज कितने बराबर होगा, 12 के बराबर। इसमें जो भी आइगन वैल्यू आएगा उसका सम, देखिए ये तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, यहाँ तो आपको अपने आप ही पता चल जाएगा 3 2 और 5 यही आइगन वैल्यूज हैं, और सम करेंगे तो भी इसी के बराबर होगा। करके देख लीजिए, 3 + 2 5 5 10, ठीक है, सम करेंगे, और यही इसका आइगन वैल्यूज भी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर दोनों निकालिए और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए
जो भी आपको सीखने को मिला है, ठीक है, जो भी आपको ऊपर बताया कि कैसे आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर आप फाइंड आउट कर सकते हैं बड़े आसानी से। एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस कभी कभी स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करें। तो मैंने आपको बताया इसको आप चाहें तो कैलकुलेटर से भी डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर आपके एग्जाम में अलाउ है कैलकुलेटर तो, ठीक है, डिजिटल कैलकुलेटर। यहाँ पे कोफिशिएंट 1, 3, -2 और -45 रखेंगे, डायरेक्टली आपको बता देगा कि लेमडा की वैल्यू -3 और 5 है। यूजिंग द कैलकुलेटर आप सिंपल लिखेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल को कैलकुलेटर से कैसे सॉल्व करेंगे, यू विल गेट द रिजल्ट, ठीक है। चलिए ये छोटा सा डिस्कशन था। अगर आपकी कोई क्वेरीज है आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए और उसे हम और भी अच्छे तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और भी कोई टॉपिक चाहिए तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में करिए, हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। कैसा लगा वीडियो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।